नमस्कार, मैं ब्रजेश और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल सनातन दृष्टि। सनातन दृष्टि में आप सभी का स्वागत है। धनतेरस की आप सभी को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। तो आइए आज आप एक विषय पे साथ चर्चा करते हैं, क्यों मनाया जाता है धनतेरस का त्यौहार। और इस दिन सभी लोग कुछ न कुछ धातु की चीज़ें खरीदते हैं। जो हिंदू धर्म को मानते हैं, सनातन धर्म को मानते हैं, वे सभी लोग ऐसा करते हैं। तो आखिर क्या है जिसके वजह से सभी सनातनी भाई, सभी हिंदू भाई धनतेरस के दिन कुछ न कुछ धातु खरीदते हैं, और क्या है धनतेरस के पीछे का इतिहास। आइए इस विषय पर हम चर्चा करते हैं और जानते हैं। मित्रों, अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर दबा लीजिए, ताकि आने वाली जानकारी आपको प्राप्त होता रहे। भारतीय संस्कृति में स्वास्थ्य का स्थान धन से ऊपर माना जा रहा है। यह कहावत आज भी प्रचलित है कि पहला सुख निरोगी काया, दूजा सुख घर में पाया। इसलिए दीपावली में सबसे पहले धनतेरस को महत्व दिया जाता है, जो भारतीय संस्कृति के हिसाब से बिल्कुल अनुकूल है। शास्त्रों में वर्णित कथाओं के अनुसार समुद्र मंथन के दौरान कार्तिक कृष्ण त्रयोदशी के दिन भगवान धन्वंतरी अपने हाथों में अमृत कलश लेकर प्रकट हुए। मान्यता है कि भगवान धन्वंतरी विष्णु के अंशावतार हैं। संसार में चिकित्सा विज्ञान के विस्तार और प्रसार के लिए ही भगवान विष्णु ने धन्वंतरी का अवतार लिया था। भगवान धन्वंतरी के प्रकट होने के उपलक्ष्य में ही धनतेरस का त्यौहार मनाया जाता है। तो मित्रों, ये था जानकारी जो धनतेरस क्यों मनाया जाता है। तो ये था रीजन जिसकी वजह से धनतेरस मनाया जाता है। और आइए अब बात करते हैं धनतेरस की कथा। इससे जुड़ी कुछ जानकारी आपको देते हैं। धनतेरस से जुड़ी कथा है कि कार्तिक कृष्ण त्रयोदशी के दिन देवताओं के कार्य में बाधा डालने के कारण भगवान विष्णु ने असुरों के गुरु शुक्राचार्य की एक आंख फोड़ दी थी। देवताओं को राजा बलि के भय से मुक्ति दिलाने के लिए भगवान विष्णु ने वामन अवतार लिया और राजा बलि के यज्ञ स्थल पर पहुंच गए। शुक्राचार्य ने वामन रूप में भी भगवान विष्णु को पहचान लिया और राजा बलि से आग्रह किया कि वामन कुछ भी मांगे उन्हें इनकार कर देना। वामन साक्षात भगवान विष्णु हैं, जो देवताओं की सहायता के लिए तुमसे कुछ छीनने आए हैं। बलि ने शुक्राचार्य की बात नहीं मानी। वामन भगवान द्वारा मांगी गई 3 पग भूमि दान करने के लिए कमंडल से जल लेकर संकल्प लेने लगे। बलि को दान करने से रोकने के लिए शुक्राचार्य राजा बलि के कमंडल में लघु रूप धारण करके प्रवेश कर गए, जिससे कमंडल से जल निकलने का मार्ग बंद हो गया। वामन भगवान शुक्राचार्य की चाल को समझ गए। भगवान वामन ने अपने हाथ में रखे हुए कुशा को कमंडल में ऐसे रखा कि शुक्राचार्य की एक आंख फूट गई। शुक्राचार्य छटपटाकर कमंडल से निकल आए। इसके बाद बलि ने 3 पग भूमि दान करने का संकल्प ले लिया। तब भगवान वामन ने अपने एक पैर से संपूर्ण पृथ्वी को नाप लिया और दूसरे पग से अंतरिक्ष को। तीसरा पग रखने के लिए कोई स्थान नहीं होने पर बलि ने अपना सिर वामन भगवान के चरणों में रख दिया। बलिदान में अपना सब कुछ गंवा बैठे। इस तरह बलि के भय से देवताओं को मुक्ति मिली और बलि ने जो धन संपत्ति देवताओं से छीन ली थी, उससे कुछ
गुणा धन संपत्ति देवताओं को मिल गई। इस उपलक्ष्य में भी धनतेरस का त्यौहार मनाया जाता है। तो मित्रों, ये थी कथा आज की, और कुछ खास बातें इसलिए हैं इस दिन की कि इस दिन अपने सामर्थ्य अनुसार किसी भी रूप में चांदी या अन्य धातु की खरीदना, चांदी या अन्य धातु कोई भी खरीदना अति शुभ माना जाता है। धन संपत्ति की प्राप्ति हेतु कुबेर देवता के लिए घर के पूजा स्थल पर दीप दान करें एवं मृत्यु देवता यमराज के लिए मुख्य द्वार पर भी दीप का दान करें। तो मित्रों, आज की जानकारी ये थी धनतेरस क्यों मनाई जाती है और धनतेरस की कहानी जो थी। तो आप सभी को ये कहानी कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। एक बार पुनः आप सभी को धनतेरस की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। धन्यवाद।